नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। आशा नौटियाल के केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध को लेकर बयान पर हरीश रावत ने सरकार को लिया आड़े हाथ। रुद्रपुर में एक युवक द्वारा युवतियों के अश्लील वीडियो बनाने का मामला आया सामने। रुद्रपुर में भाजपा के पार्षद पर एक युवती ने छेड़छाड़ का लगाया आरोप। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सर्व समाज मैदानी मंच हुआ एकजुट। आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में विशेष वर्की फरकी होली का गायन। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चौकी प्रभारी तेज कुमार का फूका पुतला। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। श्री श्री अखंड महानाम संकीर्तन का हुआ समापन। क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने किया प्रतिभाग। पेयजल के लिए मचा हाहाकार। ग्रामीणों का एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में बड़ी मरीजों की भीड़। टाइफाइड वायरल फीवर के मरीजों में इजाफा। G20 सम्मेलन के नाम पर रोडवेज के सामने से उजाड़े गए सैकड़ों व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया काला दिवस। एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस बल को किया अलर्ट। हल्द्वानी के गांधीनगर नाले में मिला युवक का शव। पुलिस जांच में जुटी। रामनगर में विधायक एवं सांसद निधि से शहर की सुरक्षा चाक चौबंद करने को लेकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हुए खराब। रामनगर के सरकारी अस्पताल में सीएमओ ने मारा छापा। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाई लिखने पर दी एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी। भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉगर के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस मछली व शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहाँ पर तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें यह सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं। उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार और विधायक पर हमला बोला है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीज़ें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। भूमि है उत्तराखंड, क्या पूरा भारत, जिस भारत के अंदर एक तरफ द्वारिका है तो दूसरी तरफ जो है भगवान विष्णु पुरी में विराजमान है, उधर रामेश्वरम जी हैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। तो यहाँ तो हर धार में देवालय है और हर घाट में, हर नदी के किनारे शिवालय है। तो आप कहाँ कहाँ से किसके प्रवेश को वर्जित करेंगे? और संकीर्णता क्यों रखी जाए? यदि कोई आपके देवालय पर में श्रद्धा रख रहा है, आपके देवता पर श्रद्धा रख रहा है, तो आप उससे उस श्रद्धा से वंचित क्यों करना चाहते हैं? और ये आजकल भाजपा के लोगों में सनसनीखेज बयान देने की होड़ लगी हुई है। जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो भी रातों रात जो है आप लोगों की मीडिया की कृपा से बहुत चर्चित व्यक्तित्व हो जा रहे हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जिस तरीके से अमित शाह जी और मोदी जी के बयान दिए जाते हैं। तो ये आशा जी ने सोचा, मेरी छोटी भूली है, उसने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। उसने भी एक बयान जारी कर दिया, कह दिया वहां शराब मदिरा। अरे भाई, आपकी सरकार है, रोको ना जो ऐसा काम कर रहा है, वो कोई धर्म का व्यक्ति हो। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो जब धार्मिक कार्यों में दूसरों में जाते हैं तो कभी कभी हम जूते नहीं उतारते, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो जूते उतारते हैं और हाथ मुंह धोते हैं पहले। वो कहते नहीं ये पवित्र स्थान है और अलग खड़े रहेंगे, लेकिन उस स्थान में जूते लेकर के खड़े नहीं होते हैं।
बाहर भी खड़े रहेंगे जब तो ये लोग संवेदनाएं रखते हैं, संवेदनशील है भारत के लोग दूसरे धर्मों के मान्यताओं के प्रति जो है। उस देश के अंदर यदि कोई भी किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी पूजा स्थल में मांस मदिरा या कुछ ऐसा आचरण कर रहा है, ऐसे वस्त्र पहनना है जो अमर्यादित है, तो आपकी सरकार है, उसको रोकना चाहिए और दृढ़ता से रोकना चाहिए। अब मुझे किसी ने बताया है, अभी किसी का टेलीफोन आया था कि सरकार ने तो जो है ये जितने हमारे यात्रा मार्ग थे इनमें 4 गुना ज्यादा कर दी हैं शराब की दुकानें, और अब तो कच्ची शराब की दुकानें भी कर दी हैं। और मुझे किसी ने ये भी बताया कि अब तो दूर दूर तक भी जहां जरा सा भी कस्बा है वहां भी मीट बेचने का लाइसेंस दे दिया है। तो ये तो आपकी सरकार कर रही है। वहां सब भूली से मैं कहूंगा कि बजाय ये टीवी और टावी वालों के चक्कर में पड़ने के उनको धामी जी को बताए, उसको ठीक करवाए जब कहीं कुछ है ऐसा। रुद्रपुर में एक युवक द्वारा युवतियों के अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मोबाइल जब्त कर लिया है। सिडकुल में काम करने वाली 2 युवतियां आवास विकास क्षेत्र में एक घर में किराए पर रहती हैं, जहां उसी मकान में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल से इन युवतियों की आपत्तिजनक वीडियो मिली है, जो कि उनके बाथरूम के रोशनदान से बनाई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। खाना ट्रांजिट कैंप द्वारा उनसे भी अच्छी है, मुझे बोलने दो। रुद्रपुर में भाजपा के पार्षद पर एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही नाबालिग किशोरी से भी भाजपा पार्षद पर शराब पिलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। युवती के द्वारा ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस के द्वारा तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साहब हैं। कौन से? साहब? अरे वो साहब तो साहब है ना फिर। नहीं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, सरकारी नंबर सामने है, लिखिए 94 120 लिखिए, आप सरकारी नंबर लिखिए 9412088605। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सर्व समाज मैदानी मंच हुआ एकजुट। मंत्री प्रेमचंद के आवास पर पहुंचे मंच के लोग। सर्व समाज मैदानी मंच के लोगों ने किया आह्वान। मंत्री के इस्तीफे के एवज में दोनबन का आह्वान, इस्तीफे को अस्वीकार करने की कर रहे मांग। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। रविवार को लोहाघाट के सोई गांव के आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र में परंपरागत तरीके से खड़ी होली का गायन किया गया। टीके की होली के साथ ही होली पर्व का शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया। सोई पऊ के आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित टीके की होली में होलियारों ने ढोलों की थापों के बीच विभिन्न वेदांती होलियों के साथ साथ विशेष वर्ग की फर्की होली का गायन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सोई की होली आज विशिष्ट रूप से यहाँ पर हमारे यहाँ जो टीके की होली का भी यहाँ पर आज आयोजन है। बहुत ही एक अलग वेदांती रूप में जो हमारी जो राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और वेदों का इसमें तमाम तरह से वर्णन किया जाता है, जिसमें कि आज देखेंगे तो हमारे यहाँ की होली का एक विशिष्ट महत्व है और पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारत में भी यह होली का एक विशेष स्थान है। सोई की ये प्रसिद्ध होली खेली जा रही है, इसको वेदांती होली का यहाँ पर नाम दिया गया क्योंकि ये वेदों का सार लेके यहाँ पर बनाई गई है। हमारी ये होली प्रसिद्ध ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी एक ऐसी जोत फैली हुई है कि सारे देश प्रदेश के लोग यहाँ पर आज होली खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर विशेष टीके की होली, वर्की फर्की, वहाँ ही मिलो एक छेदारे, तो ऐसी कई होलियाँ हैं जिसको आज यहाँ पर गायन किया जाता है। सारी महिला पुरुष हमारे गाँव के यहाँ पर सब एकत्रित होकर यहाँ पर होली गाते हैं और विशेष तौर पर एक खड़ी होली के नाम से विख्यात है, जिसको हम लोग वेदों का सार लेके यहाँ पर इसको वेदांती होली के नाम से यहाँ पर हम लोग गाते हैं। जय हिंद जय भारत। आज रविवार दोपहर को युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष बसंत बलराज पाटनी के नेतृत्व में चंबा जिले के पाटी बाजार में देवीदुरा चौकी प्रभारी तेज कुमार का पुतला फूका। मंडल अध्यक्ष पाटनी ने कहा, चौकी प्रभारी देवीदुरा तेज कुमार के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने के साथ साथ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज हमने ब्लॉक मुख्यालय स्टेशन पे एक पुतला दहन एक संकेत के माध्यम से एसपी सर से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ
एक्शन लें और ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करें, क्योंकि इनके द्वारा हमारे साथ मनमानी करी गई है, हमारे साथ बदतमीजी की गई है और अगर इसके बाद भी एसपी सर ने एक्शन नहीं लिया तो आगे उग्र आंदोलन की। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के बड़ी अंजनिया बंगाली कॉलोनी में पिछले 12 वर्षों से लगातार श्री अखंड महानाम संकीर्तन का आयोजन होता आया है। इसी के तहत इस वर्ष भी कलश यात्रा निकालने के बाद 2 दिन तक लगातार हरे राम और हरे कृष्णा का कीर्तन आज समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी पहुंचे और कीर्तन में प्रतिभाग किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। गाँव में प्रतिवर्ष श्री अखंड महानाम संकीर्तन होता है और इसमें सभी श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। तो आज इसका अंतिम दिवस है, तो मैं उसमें आया हूं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पूजा हो रही है, आरती हो रही है, सारे ग्रामीण एकत्रित हैं। तो हम भगवान राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि सबको खुशहाली दे, सबको तरक्की दे, सब में आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे और सब मिलजुल कर तरक्की करें, सब स्वस्थ रहे। ये हम सब ने प्रार्थना करी और पूजा में प्रतिभाग किया हुआ है और ग्रामीणों में काफी उत्साह है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर पूजा होती है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नई बलाई गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई बार विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की गई, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अनदेखी से आक्रोशित नई बलाई के ग्रामीण सोमवार को ग्राम प्रधान प्रशासक जानकी बिष्ट के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए जल निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया तथा समस्या के समाधान की मांग करते हुए एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। दिक्कत है कि 2 साल पहले हमारे ग्राम पंचायत बलाई में एस्टीमेट बना था, इसमें जे लोग आए थे, एस्टीमेट में पानी का बना था। उसमें जब एस्टीमेट हमने देखा तो उन्हें सबके सामने बोला ग्राम पंचायत में कि एस्टीमेट ग्राम पंचायत बलाई के लिए बना है। और जब इन लोगों ने ट्यूबवेल खोदा तो उसके बाद इन्हें बोला कि इसमें पर्याप्त पानी है, इसको हम अंडोली तोप को देंगे, जबकि अंडोली तोप का उसमें कोई जिक्र नहीं है। वह हमारी यही मांग है एसडीएम साहब से कि हमारी ग्राम पंचायत से अभी तक 4-5 गाँवों में पानी जा चुका है। लोहाघाट के कुछ हिस्सा भी पीता है, खूना बोरा भी पीता है और तुम्हारे खूना के जो तुम्हारे छिंगड़ा तो कई तो पानी इसमें पी रहे हैं। इसलिए हमारा मानना यही है कि अब आगे को जो है आने वाले समय में हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती रहेगी और अभी भी जो पानी आप खुद निरीक्षण जाके कर सकते हैं, पानी तीसरे दिन चौथे दिन हमारे पास पहुंच रहा है। और गर्मी के अभी तक गर्मी नहीं आई है। गर्मी में हम हमारा कहना है कि गर्मी में हम पानी कब देखेंगे, वास्तव में पर्याप्त पानी है तो उसके बारे में आगे को हम सोच सकते हैं, मगर अभी हम असमर्थ हैं पानी देने के। हमारे यहाँ जो पंपिंग योजना है, पंपिंग योजना के तहत जो कार्य चल रहा है अभी, उसमें एक तो हमारा जो पानी है वो बिल्कुल लाल आ रहा है, पीने योग्य नहीं है। और उसमें दूसरी मात्रा यह है कि उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, वो बस दिन में 2 घंटे हमारे सुचारू रूप से 2 घंटे चल सकता है, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही दुखद विषय यह है कि जो हमारा जो पहले पीने योग्य पानी था, जो स्रोत थे, वो हमारे बुजुर्गों ने वो दे चुके हैं। ग्राम पंचायत खुनाबोरा को 2 लाइन दी और कलीगांव को 2 लाइन दी, और जिसके बावजूद हमारे ग्राम पंचायत में पानी की बहुत कमी है। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो हमारे पास अभी जो पंपिंग योजना है, इसके तहत जो हमारे पास पानी है, ये पानी हमारे गाँव से बाहर न जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। होली पर्व समाप्त होते ही लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। सोमवार को दूर दूर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाओं व बच्चों की संख्या अधिक रही। अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी व डॉक्टर करण बिष्ट के द्वारा मरीजों की जाँच कर उपचार किया गया। फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर करण ने बताया, इस समय अधिकतर मरीज वायरल फीवर, टाइफाइड, पीलिया व पेट दर्द के आ रहे हैं, जिनका उपचार कर दवा दी जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये सर्वाइकल के जो ज्यादा अधिकतम मरीज देख रहे हैं वो वायरल फीवर वाले मरीज है, और उसके साथ साथ कई बार टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर वाले पेशेंट और वायरल हेपेटाइटिस, ये सारे मरीज अधिकतम मात्रा में अस्पताल में आ रहे हैं। रोहित जोशी,
जो वायरल फीवर है उसमें वो सब बुखार के लिए पैरासिटामोल, और जो सीरियस है जिनको फेरेंजाइटिस और कुछ और दिक्कतें आ गई है उनमें हम एक एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी ये है कि जिनको दस्त है या फिर हेपेटाइटिस है, सिक पेशेंट है, उनको हम एक्टिव कर रहे हैं। साफ पानी पीने का मैं कहूँगा सारे पेशेंट से, क्योंकि जैसे वायरल हेपेटाइटिस ये सारी चीज़ें जो गंदे पानी है उनके कारण ही होता है। और ये बुखार वाली दिक्कतें हैं, जो वायरल फीवर है जो एकदम एक दूसरे पे स्प्रेड हो रही है, ये मास्क पहनने में कहूँगा सभी को, और ये इससे एक दूसरे पे ये स्प्रेड नहीं होगी। रुद्रपुर में 2 साल पहले G20 सम्मेलन के नाम पर रोडवेज के सामने राम मनोहर लोहिया मार्केट से उजाड़े गए सैकड़ों व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में रोडवेज के सामने काला दिवस मनाते हुए काले कपड़ों के साथ धरना दिया। उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए 17 मार्च 2023 को रुद्रपुर शहर में सैकड़ों हमारी दुकानें थी, नाश्तेबंद कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। तो उसके बाद 2 साल हो गए पूरे, आज तक हमारे दुकानदारों को पुनर्वास नहीं करा सरकार ने। आज हम सरकार के सामने इस बात के लिए आंखें टकटकी लगाए बैठे हैं कि उन्होंने सरकार ने हमसे कहा था कि हम पुनर्वास करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक पुनर्वास नहीं करा। आज हम काला दिवस मना रहे हैं, हम क्या करें? हमारे लोग परेशान है, हमारे लोग रोते हैं, हमारे लोग बेचैन हो रहे हैं, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, तो क्या करेंगे? आज हम दोबारा से 2 साल हो गए इस बात को, आज हम काला दिवस मना रहे हैं और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करो कि हम बहुत बड़ा कदम उठाएं। एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस बल को किया अलर्ट। लोगों के त्योहार मनाकर कार्य क्षेत्र की ओर लौटते समय वाहनों में ओवर सवारी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान। लापरवाह चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 100 आए चपेट में। ओवर सवारी बैठाकर यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले बस चालक पर कार्रवाई, डीएल निरस्त। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के मछली बाजार स्थित गांधीनगर नाले में आज सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वह काफी पुराना हो सकता है। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गांधीनगर में कोई है? गांधीनगर में नाले के पास बॉडी बरामद हुई है। इसमें जो मैगेट्स डेवलपमेंट हुआ है बॉडी पे, उसी के बेस पे डिटरमाइन हो सकता है। जो फॉरेंसिक हमारे एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू पता चल सकता है कि इसमें कितने दिन पुरानी बॉडी। अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीच में ठंड का टाइम भी था, तो कितनी पुरानी है, डिकम्पोजिशन रेट क्या है, वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अभी पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बॉडी को मॉर्चरी में रखी गई। अभी उसके साथ उसके पास से जो भी चीज़ें बरामद हुई उन्हीं के आधार पर डिड्यूस हो पाएगा कि वो कौन है, क्या है, उसके परिवार के बारे में डिटेल्स पता चल पाएंगे। रामनगर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए वर्ष 2017-18 में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा विधायक निधि से रामनगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए करीब 26 लाख रुपए कोतवाली पुलिस को दिए गए थे। इसके साथ ही पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा भी सांसद निधि से कोतवाली पुलिस को 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। इसके बाद रामनगर कोतवाली पुलिस में रामनगर के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। कैमरे लगने के बाद आपराधिक घटनाओं में गिरावट आई थी, लेकिन वर्तमान में अधिकांश कैमरे पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं। इसके बाद लगातार नगर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जो सीसी कैमरे दिए गए थे क्षेत्र की में व्यवस्था चाक चौबंद रहे, तो विधायक निधि का भी से भी पैसा दिया गया था और माननीय उस समय जो सांसद थे तीरथ सिंह रावत जी, उनके माध्यम से भी 5 लाख दिया गया था। लगभग करीब 30-32 लाख रुपया 2017-18 से लेकर आज तक इस व्यवस्था के लिए इनको दिया गया था। बीच में कुछ पैसा मैंने मरम्मत के लिए भी दिया था। बीच में फिर समस्या आई तो मैंने कहा भाई कुछ तो आप विभाग भी करे, हम दे रहे हैं, अभी नए क्षेत्रों के लिए भी देना है। जैसे अभी हमने टांडा को दिया है, फिर उमदारा को दिया। अभी मांग है कि कानिया वगैरह जो ये क्षेत्र हैं नई आबादी के, तो इन लोगों की भी मांग है कि हमको भी दिया जाए। तो हम जो काम हमारा है उसको हम कर रहे हैं, जो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब मरम्मत के लिए विभाग जब इतना कुछ आज जो इस माध्यम से हो रहा है
तो उसके लिए विभाग को भी करना चाहिए, और विभाग करता भी है, ऐसा नहीं है कि विभाग नहीं करता। अब क्या नहीं है ये बातचीत मैं करूँगा इनसे, अगर आवश्यकता पड़ी तो अगर बैलेंस कुछ पैसा होगा तो हम भी कुछ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन विभाग को भी कुछ करना चाहिए। सामाजिक संगठन हैं, अन्य लोग हैं जो कर सकते हैं, उनके माध्यम से करा सकते हैं। देखिए, माननीय विधायक जी द्वारा और अपने विधायक निधि से और सांसद निधि से कुछ कैमरे थाना रामनगर में लगाए गए थे और उनका संचालन भी किया गया था। वर्तमान में उनकी एएमसी ना होने की वजह से कैमरे ख़राब हैं। हमारे द्वारा इसमें मुख्यालय से भी पत्राचार किया गया है, वहाँ से भी इसमें मदद मांगी गई है, क्योंकि कैमरों की एएमसी के लिए बजट ना होने की वजह से कैमरे सही नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें हम लगातार रामनगर के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं और संगठनों से भी इसमें हम मदद ले रहे हैं और शीघ्र ही इसको मेंटेनेंस का पैसा। सोमवार को जनपद नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने रामनगर के सरकारी अस्पताल की लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को इस अस्पताल में अचानक छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। यदि किसी भी चिकित्सक ने मरीज को बाहर से दवाई लिख कर दी तो उस पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज मेरे द्वारा रामनगर पूरे अस्पताल का भ्रमण किया गया, सारी OPD देखी गई। तो जो कमियां थी, जो भी बाज़ार से दवाई अगर लिखी भी जा रही थी, तो इनको संचालकों को कहा गया है कि हर एक डॉक्टर के पास पर्ची रखें कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पे हैं, और मैक्सिमम दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे द्वारा फार्मेसी से पूछ लिया गया है, ARV से लेके एंटी स्नेक वेनम और सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। और जहाँ तक बाउंसर और डॉक्टर के बिहेव की बात है, डॉक्टर की मैंने एक मीटिंग करी है और उनको मुझे लगता है कि आप लोगों को दोबारा शिकायत मिलेगी और अच्छे से उनको बिहेव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाउंसर है वो हम संचालक से बात करते हैं कि वो किस संदर्भ में रखे गए हैं और उनका क्या अस्पताल परिसर में क्या काम है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों का आना जाना होता है, वहाँ बाउंसर रखना बिल्कुल प्रक्रिया के विरुद्ध भी है और मरीज में डर व्याप्त होता है। जी हाँ, मेरे द्वारा जितने भी फिजिशियन, सर्जन और दूसरे भी डॉक्टर थे, बताया गया है कि सारी दवाइयाँ अंदर से ही लिखी जाएँ। बाहर से लिखे जाना वैसे भी पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है और अस्पताल के उसके लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है वो गरीब उसका आता है और बाहर से दवाई लेता है तो उसकी जेब पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो अगर कुछ ऐसा दवाई लिखी जाएंगी तो उस चिकित्सक को या तो हटाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ FIR की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में आज कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और सोशल मीडिया पर हो रही अनर्गल टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जो ब्लॉगर है श्री बिरजू मयाल, लगातार जो अपने को ब्लॉगर कहते हैं और समाज में लगातार असामाजिकता, अराजकता, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित ये चल रहा है और इसमें कहीं न कहीं हमें तो लगता है कि विपक्षी भी इसमें शामिल है कि उसको जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे संगठन महामंत्री जी के खिलाफ बेवजह बिना साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया है। उसको लेकर आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और हम सबको भी समझना चाहिए, प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता अगर माना प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया जाएगा तो आने वाले समय में समाज के लिए जो बहुत घातक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिरजू मयाल जो अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं वो किस आधार पर जो है कोई भी बातें अगर रखते हैं या उन पर आरोप किसी पर लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं। पूर्व में भी सरकार के ऊपर मानिए हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाए गए जी जो तथ्यहीन है, कहीं कोई कुछ साक्षी नहीं है। लेकिन आज एक माहौल बन पड़ा है कि फेसबुक पर आओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से मांग भी करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि कोई भी व्यक्ति
अगर इस प्रकार की चीजें करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज थाना रामनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो बिरजू मयाल ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट की थी संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो तहरीर प्राप्त कर ली गई है और तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।